हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 10 जून 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली फ्लिपकार्ट हैज़ टाइड अप विद मैंगो बोर्ड ऑफ विच स्टेट? हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कर्नाटका के मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है और इस समझौते में अब जो भी कर्नाटका के फार्मर्स होंगे दे विल बी एबल टू सेल देयर फ्रेश प्रोड्यूस ऑनलाइन थ्रू द फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म। अब वो अपने जितना भी उनके फ्रेश प्रोड्यूस होंगे, फ्रेश मैंगोज होंगे, तो वो उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अब सेल कर पाएंगे। तो फ्लिपकार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट ये एक इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है जो बेंगलोर में बेस्ड है, कर्नाटका बेंगलोर में है। इट वाज फाउंडेड इन 2007। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर कर्नाटका। ओनर इसके वालमार्ट जो कि इसके 77% ओनर हैं। फाउंडर इसके सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, ये इसके फाउंडर्स हैं। और की पीपल इससे रिलेटेड हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, वो इसके करंट सीईओ हैं। तो ये थी फ्लिपकार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट पोर्ट ट्रस्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट? किस भारतीय पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रखा गया है? तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट बदलकर रख दिया इसका नाम। सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड टू रीनेम कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट एज श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। तो कलकत्ता पोर्ट की अगर बात की जाए, इट इज़ द फर्स्ट मेजर पोर्ट एंड ओनली रिवराइन पोर्ट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री spokesperson Ravish Kumar has been appointed as India's next ambassador to which nation? विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रवीश कुमार को किस राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो रवीश कुमार जो कि पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन थे, उन्हें अब फिनलैंड के लिए नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिनलैंड। तो फिनलैंड के लिए इनको नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो फिनलैंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ये फिनलैंड ग्रीन कलर में, फिनलैंड इसकी कैपिटल है एंड लार्जेस्ट सिटी है हेलसिंकी। प्रेसिडेंट यहाँ के सोली नेंस्टो, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के साना मैरिन और करेंसी यहाँ की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which nation's candidature was approved unanimously for non-permanent membership of a UNSC for the Asia Pacific category? एशिया प्रशांत श्रेणी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की गैर स्थायी सदस्यता के लिए सर्वसम्मति से किस राष्ट्र की उम्मीदवारी को मंजूरी दी गई है? तो ये हाल ही में इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए यूनानिमसली अप्रूव किया गया है। तो ये इंडिया है इसका। इंडिया इज सेट टू बी री इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ड्यूरिंग द इलेक्शन इन जून 2020। तो ये अभी हाल ही में जून 2020 में इसके इलेक्शंस होने वाले हैं और इंडिया इज सेट टू बी री इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और जून में जो इसकी प्रेसिडेंसी है वो रहेगी फ्रांस के पास। फ्रांस हैज टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ जून। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। कल भी हमने देखे थे, आज और फिर थोड़े से रिपीट कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से ये एक मेन ऑर्गन है विद इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसके बहुत सारे काम हैं जिनमें एक ये भी है कि जो भी कोई नया यूएन मेंबर है उसके लिए रिकमेंड करते हैं और उनकी एडमिशन कर सकते हैं ये टू द जनरल असेंबली। और
अप्रूव कर सकते हैं एनी चेंजेस इन द यूएन चार्टर। अगर यूएन चार्टर में कोई चेंजिंग वगैरह लानी हो तो वो भी ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूव करती है। फॉर्मेशन इसकी हुई थी 1945 में। मेंबरशिप है इसकी इस वक्त टोटल 15 कंट्रीज, जिसमें परमानेंट मेंबर हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। एंड एवरी ईयर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर ए 2 ईयर टर्म्स। तो हर साल इसमें इलेक्शंस होते हैं और 5 मेंबर्स को 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ये 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। तो बाकी परमानेंट मेंबर्स इसके 5 हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बाय बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? तो ये वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट अमित पोंगल, इनको बॉक्सिंग फेडरेशन की जानिब से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट अमित पोंगल एंड द सीजन्ड विकास कृष्णा, दे आर नॉमिनेटेड बाय द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ऑन June 1, 2020। तो इसके अलावा बीसीसीआई ने भी नॉमिनेट किया है। बीसीसीआई शिखर धवन और दीप्ति शर्मा एंड ईशांत शर्मा को अर्जुना अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया है। शिखर धवन ही इज़ द ओनली बैट्समैन इन वर्ल्ड टू विन 2 कंसेक्यूटिव गोल्ड बैट्स। इनको कंसेक्यूटिव 2 गोल्ड बैट्स लगातार मिले हैं इनको। वर्ल्ड के अंदर ऐसे फर्स्ट बैट्समैन है फॉर मोस्ट रन इन ICC चैंपियंस ट्रॉफी। तो उसके अलावा बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया फॉर द प्रेस्टिजियस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। अमंग अदर नॉमिनेशंस द बीसीसीआई नॉमिनेटेड शिखर धवन, दीप्ति शर्मा एंड ईशांत शर्मा फॉर अर्जुना अवार्ड्स। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स ये स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में दिया जाता है, एंड इट इज़ द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये जो अवार्ड है इट वाज नॉमिनेटेड नेम्ड आफ्टर राजीव गांधी फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उनके नाम पर इनको नेम किया गया है। हु सर्व्ड द ऑफिस फ्रॉम 1984 टू 1989। इट इज़ अवार्डेड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो हर साल ये अवार्ड दिया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और इसमें 7,50,000 कैश दिया जाता है। फर्स्ट अवार्ड इसका दिया गया था 1992 में, 1991-92 में, और ये अवार्ड उस दिन दिया गया था विश्वनाथ आनंद को चेस के लिए। लास्ट अवार्ड अभी पिछले साल दिया गया 2019 में। मोस्ट रिसेंट अवार्ड जो कि दीपिका मलिक और बजरंग पुनिया इनको दिया गया था। तो अभी तक इन टोटल 38 अवार्ड्स दिए गए हैं इस खेल रत्न अवार्ड के लिए, खेल रत्न के लिए। तो ये थी खेल रत्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप्ड इंडियाज स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स अमंग लार्जेस्ट स्टेट्स। बड़े राज्यों में भारत के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इंडियाज स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो लार्जर स्टेट्स के लिए अभी हाल ही में लिस्ट पब्लिश की गई, रैंकिंग की गई है, तो इसमें गुजरात जो है टॉप पर रहा। तो जो लार्जर स्टेट्स हैं इनमें सेफ्टी इंडेक्स में जो रैंक पर वो गुजरात टॉप पर रहा। वाइल गोवा इट टॉप्ड इन द इंडेक्स अमंग स्मॉल स्टेट्स, और स्मॉल स्टेट्स के लिए गोवा ने टॉप किया। एज पर द इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय FSSAI, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये FSSAI ने दी थी ऑन June 7, 2020, और इसके मुताबिक ये रैंकिंग की गई है। ये इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया। गुजरात वाज फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र अमंग द लार्जर स्टेट्स। तो गुजरात नंबर 1 पर, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 महाराष्ट्र रहा इसमें लार्जर स्टेट्स में इन फूड सेफ्टी, एंड गोवा स्मॉलर स्टेट में टॉप पर रहा, और इट वाज फॉलोड बाय मणिपुर एंड मेघालय। तो ये FSSAI ने ये इंफॉर्मेशन शेयर की। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनमस बॉडी है दैट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका काम क्या, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना ये इनका
काम है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2011 अगस्त में। हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली में, और रीता टोटा ये इसकी करंट चेयरमैन है, एंड अरुण सिंघल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, यानी सीईओ हैं इसके करंट, अरुण सिंघल। तो ये थी FSSAI से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ओशंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे वर्ल्ड ओशंस डे इज ऑब्जर्व्ड? विश्व महासागर दिवस ये कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ओशंस डे ऑब्जर्व्ड? तो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8th जून एवरी ईयर। वर्ल्ड ओशंस डे ये हर साल 8 जून को मनाया जाता है। In 2008, the United Nations has designated 8th June as World Oceans Day. तो ये यूनाइटेड नेशन ने इसको डेजिग्नेट किया था 8th जून को एज वर्ल्ड ओशंस डे। और इस साल का जो थीम है 2020 के लिए वो है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। देन फेथोमीटर इज यूज टू मेजर ओशंस डेप्थ। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओशन। फेथोमीटर इज यूज टू मेजर ओशंस डेप्थ। स्टडी ऑफ ओशन उसको कहते हैं ओशनोग्राफी। और भी कुछ ओशन से रिलेटेड फैक्ट्स। विच ओशन इज कॉल्ड हेरिंग पॉन्ड? तो ये अटलांटिक ओशन को कहा जाता है। विच ओशन इज कॉल्ड एज फ्रोजन ओशन? तो ये आर्कटिक ओशन को फ्रोजन ओशन कहा जाता है। फादर ऑफ ओशन एंड रिंग ऑफ फायर ये पैसिफिक ओशन को कहा जाता है। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इट इज नोन एज ओशन। उसके अलावा सम ओशन वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स ये क्या है? कोल्ड करंट्स जो है वह है कैनरी, लेब्राडोर, कुरेला, पेरो करंट, देन बेंगोला, ओगलेस, फैकलैंड एंड सोमाली, दे आर ऑल कोल्ड करंट्स। देन कुरुशाई, नॉर्वेगन, अलास्का, फ्लोरिडा एंड मोजाम्बिक, दे आर ऑल वार्म करंट्स। इंडियन ओशन कमीशन ये फॉर्म किया गया था 1982 में। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस इट वाज फाउंड इन 1999 और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ये गोवा में है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इट वाज फाउंड इन 1997 और ये एबियन मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये थी ओशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन हैज एंडेड इट्स रिलेशनशिप विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए किस राष्ट्र ने अपना संबंध समाप्त कर दिया है? तो हाल में यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने संबंध ख़त्म कर दिए हैं और इन्होंने ये अभी हाल ही ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट की कि वो टर्मिनेट करेंगे रिलेशनशिप विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका रीज़न ये ने बताया कि चाइना है बिन टोटल कंट्रोल ओवर WHO। तो चाइना का इस वक्त पूरा कंट्रोल है WHO के ऊपर, हालांकि वो सिर्फ $14 मिलियन पे करता है हर ईयर, और उसके बनस्बत जो US है वो 450 मिलियन पर ईयर डोनेट करता है WHO को। तो चाइना बहुत कम डोनेट करता है, लेकिन उसके बावजूद इसकी जो कंट्रोल है पूरा WHO पर। तो ये रीज़न दिया है इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ने, और इस रीज़न पर उन्होंने इसके साथ रिलेशनशिप एंड कर दिए हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से US ने अपने रिलेशनशिप ख़त्म किए हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर जनरल ने इसके टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग WHO। तो ये थी आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।